हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दोस्तों काम करने के लिए एटलीस्ट 2 वायर्स की जरूरत होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप बैटरी को भी देखोगे उसमें भी 2 ही टर्मिनल्स होती हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। लोड इन 2 टर्मिनल से ही कनेक्ट होगा, जिससे सर्किट कंप्लीट होगी, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करने के लिए प्रॉपर पाथ मिलेगा एंड अल्टीमेटली लोड को पावर मिलेगा और वो काम करने लगेगा। चाहे आप इलेक्ट्रिक मोटर ले लो या फिर लाइट बल्ब ले लो, आपको दोनों ही वायर मिलेगा, उन 2 वायर्स को ही आपको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। और यही सिंपल फेनोमेनन काम करता है हमारे होम एप्लायंसेस पे भी। चाहे माइक्रोवेव ले लो, चाहे आप अपना ट्यूब लाइट ले लो, या फिर अपना एलईडी बल्ब से ले लो, या फिर फैन ले लो, हर चीज में आपको 2 ही वायर्स देखने को मिलेगा, एक फेज और एक न्यूट्रल। हाँ, यहाँ पे आप जरूर सवाल कर सकते हो कि कुछ एप्लायंसेस में 3 पिन प्लग भी तो होती है, या फिर यूं कह लो 3 वायर्स भी तो होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो तीसरा वायर है वो अर्थिंग के लिए है। जब तक कोई फॉल्ट नहीं होता है तब तक इस वायर का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल फेज एसी में 2 वायर्स को कनेक्ट करने पे ही आपका लोड चालू हो जाएगा। तो फिर आप ही बताओ, जो हमारे मोबाइल फोन के बैटरीज होते हैं उसमें क्यों 3 या फिर 4 टर्मिनल्स होते हैं? जो पुराने जमाने के फोन्स थे जहां पे बैटरी रिमूवेबल था, आपको शायद याद होगा, वहां पे 3 या फिर 4 टर्मिनल्स होते थे। और आजकल के जो मॉडर्न स्मार्टफोन्स है जहां पे बैटरी सिल रहती है, बैटरी को आप निकाल नहीं सकते, उसमें भी 2 से ज्यादा ही टर्मिनल्स होते हैं, आइदर 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं। ऐसा क्यों? मजे की बात दोस्तों यही है कि हमारे स्मार्टफोन की जो बैटरीज है, ये कोई एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस लगा के नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ एक नॉर्मल बैटरी है, नॉर्मल एक डीसी बैटरी है। आप अगर इसमें एक एलईडी को कनेक्ट करोगे तो वो भी जलेगा। जो भी लोड आप इसमें कनेक्ट करोगे, अगर वो 4 वोल्ट के अंदर चलता है तो इसमें चल जाएगा। ज्यादातर मामलों में दोस्तों स्मार्टफोन की जो रिमूवेबल बैटरीज होते हैं, इनमें जो साइड की पिन्स हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, और इनके बीच में कभी कभी 1 पिन रहता है, कभी कभी 2 पिन्स रहते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है दोस्तों, अगर मैन्युफैक्चरर चाहे तो इसमें कुछ भी चेंज कर सकता है। इन पिन्स के आजू बाजू में दोस्तों पॉजिटिव एंड नेगेटिव का साइन रहता है। जो प्लस साइन है वो पॉजिटिव के लिए है, जो माइनस साइन है वो नेगेटिव के लिए है। नेगेटिव या फिर ग्राउंड, आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो। चलिए दोस्तों एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मेरे पास है लुमिया 535। अगर मैं सिर्फ इसके 2 टर्मिनल्स को पावर देता हूं अपने लैब बेंच पावर सप्लाई से, तो फोन ऑन हो जाना चाहिए, राइट? वेल, नहीं हो रही है। 3 पिन बैटरी कॉन्फ़िगरेशन में जो ये सेंटर की पिन है, ये कोई आइडेंटिफिकेशन पिन नहीं है जो स्मार्टफोन की बैटरी का स्टेटस बताता है, या फिर यूं कह लो बैटरी ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है ये डिटेक्ट करता है, या फिर स्मार्टफोन की या फिर मोबाइल फोन्स की जो घड़ी है उसको भी पावर देके रखने का काम ये नहीं करता है। आइए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं कैजुअली इस बैटरी की वोल्टेज को अपने मल्टीमीटर से मेजर कर रहा हूं। ठीक है, वोल्टेज ये दिखा रहा है। आइए मैं अपने मल्टीमीटर को रेजिस्टर टेस्टिंग मोड पे करता हूं। अब जैसे ही मैंने सेंटर पिन से एंड ग्राउंड से मल्टीमीटर की प्रोब्स को कनेक्ट किया, आप देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 8.3 किलो ओम। चलिए बैटरी को थोड़ा सा गर्म करते हैं। अब रेजिस्टेंस देखो, ड्रॉप हो गई है। रेजिस्टेंस कितना हो गया है? अराउंड 5K। अब जैसे ये ठंडा होगा, ये रेजिस्टेंस फिर से बढ़ जाएगा। बेसिकली ये जो टर्मिनल है ये बैटरी की टेम्परेचर सेंसर से जुड़ा हुआ है, जो टेम्परेचर बढ़ने या फिर घटने से रिएक्ट करता है। जनरली स्मार्टफोन की बैटरीज में जो टेम्परेचर सेंसर यूज होते हैं वो आइदर एनटीसीज होते हैं या फिर होते हैं पीटीसीज। एनटीसीज यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड पीटीसीज यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, पर जो टेम्परेचर सेंसर है उसी से यह टर्मिनल जुड़ा हुआ है। जैसे बैटरी को गर्म करोगे या फिर बैटरी को ठंडा करोगे, ये जो रेजिस्टेंस वैल्यू है इसमें चेंजेस आएगा। और स्मार्टफोन के अंदर ऐसा सर्किटरी डाला गया है और ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि जैसे ही बैटरी एक सेफ लेवल से ऊपर जाएगा, बैटरी का टेम्परेचर एक सेफ लेवल से ऊपर जाएगा या फिर एक सेफ लेवल से नीचे जाएगा, तो फोन ऑटोमेटिकली वर्क करना बंद कर देगा या फिर आपको कोई एक मैसेज शो करेगा। जनरली आप देखते हो कि फोन्स ओवर हीटिंग का मैसेज शो करता है, वो बेसिकली कुछ इसी तरीके से होता है। और कुछ केसेस में फोन बंद भी हो जाता है। जो बंद होने का फंक्शन है वो इसी से ही ट्रिगर होता है। हाँ, मैं यहाँ पे बता दूं, जो टेम्परेचर सेंसर की रेजिस्टेंस वैल्यू है ये डिपेंडिंग अपॉन द स्मार्टफोन, डिपेंडिंग अपॉन द बैटरीज अलग हो सकती हैं, पर काम इसका एक ही है। अब इस टेम्परेचर सेंसर की जरूरत क्या है? लिथियम आयन या फिर लिथियम पॉलीमर जो बैटरीज हमारे स्मार्टफोन्स में यूज होते हैं वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। अगर गर्मी बढ़ा तो बैटरी फूल जाएगा और बैटरी फटने का भी डर रहता है। अब बैटरी का या फिर बैटरी कंपार्टमेंट का टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? 2 वजह हो सकती है। पहला तो बैटरी ओवरचार्ज हो गया या फिर बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये दोनों चीजें जनरली नहीं होता है। हमारे स्मार्टफोन्स में इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है कि ये दोनों चीजें जनरली नहीं होता है।
जो दूसरा वजह है वो ज़रूर हो सकता है। दूसरा वजह क्या है कि आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हो और यूज़ करते करते आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज भी कर रहे हो। मान लो आप गेमिंग कर रहे हो जिससे फ़ोन हीट तो हो ही रहा है, साथ ही उसको चार्ज भी कर रहे हो तो फ़ोन और ज़्यादा हीट होगा। अगर टेम्परेचर सेंसर नहीं होगा तो क्या होगा, बैटरी फूल जाएगा, उसके बाद बैटरी में आग लग जाएगी और फ़ोन फट जाएगा। अगर बैटरी में आग ना भी लगे तो फ़ोन फट सकता है इतनी गर्मी से, तो इसीलिए टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे मैंडेटरी है। हाउएवर, अगर आप रिप्लेसमेंट बैटरीज खरीदने जाओगे और आप किसी चाइनीज मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें टेम्परेचर सेंसर को स्किप कर दिया हुआ रहता है। और फोन को बुद्धू बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें एक डमी रेजिस्टर लगा दिया जाता है। नेगेटिव एंड ये जो टेम्परेचर सेंसिंग टर्मिनल है इसके अक्रॉस एक डमी रेजिस्टर को लगा दिया जाता है और इस डमी रेजिस्टर का वैल्यू डिपेंड करता है कि ओरिजिनल बैटरी में कितने वैल्यू की एनटीसी वहां पे दिया गया था, एनटीसी या फिर पीटीसी दिया गया था। इसका डायग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और कैजुअल रेजिस्टेंस यूज करने से क्या होगा, अगर किसी वजह से बैटरी का टेम्परेचर बढ़ा तो जो रेजिस्टर है उसका अपना वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो नॉर्मल रेजिस्टर्स होते हैं वो माइनर टेम्परेचर डिफरेंस से ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस में चेंजेस नहीं आता है। पर जो एनटीसीज एंड पीटीसीज होते हैं उसमें ह्यूज चेंजेस आते हैं जो स्मार्टफोन डिटेक्ट कर सकता है, पर एक कैजुअल रेजिस्टर में कभी भी इतना चेंज नहीं आएगा और जब तक चेंज आएगा तब तक फोन आग पकड़ लेगा। अब दोस्तों बात करते हैं 4 टर्मिनल बैटरीज की। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो 2 पिन्स है, एक तो पॉजिटिव हो गया एक तो नेगेटिव हो गया। साइड के जनरली 2 पिन्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है और बीच का एक पिन होता है टेम्परेचर सेंसर के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और जो अगला पिन है वो पिन होता है BSI, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, या फिर इसको बैटरी सिस्टम इंडिकेटर भी कहा जाता है। पहले दोस्तों इस टर्मिनल के अक्रॉस, इस टर्मिनल एंड ग्राउंड के अक्रॉस एक रेजिस्टर लगा दिया जाता था जो बैटरी को आइडेंटिफाई करता था, यानी कि बैटरी का कैपेसिटी क्या है, कौन सा बैटरी है, ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करता था। पहले के ज़माने में ऐसा किया जाता था, पर आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में यहाँ पे डेडिकेटेड IC यूज़ होता है, जिस IC का काम है बैटरी को आइडेंटिफाई करना बेसिकली, और बैटरी के स्टेटस को आइडेंटिफाई करना, बैटरी में कितना चार्ज है, बैटरी का भी सिचुएशन क्या है, बैटरी का भी कैपेसिटी कितना है, ये सब कुछ कैलकुलेट करके फ़ोन को बताता है। बेसिकली ये एक सिंगल वायर इंटरफेस है और इस सिंगल वायर से ही जो डेटा ट्रांसफर है वो फ़ोन के साथ ये करता है। और बहुत सारे केसेस में जो BSI है वो इतना एडवांस्ड नहीं होता है। बेसिकली इस पिन का काम यही रहता है कि अगर बैटरी किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाए सडनली, फ़ोन के अंदर डेटा करप्ट ना करे या फिर फ़ोन में कोई वाइटल प्रॉब्लम्स ना आए या फिर सर्किटरी डैमेज ना हो। बेसिकली क्या जाता है कि बैटरी को या फिर स्मार्टफोन के अंदर की पिन्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वो सबसे पहले BSI पिन ही डिस्कनेक्ट हो। अगर बैटरी सडनली रिमूव हो जाए या फिर कोई इसको रिमूव करे या फिर बैटरी थोड़ा सा हिल जाए तो BSI पिन सबसे पहले डिस्कनेक्ट होगा ताकि फोन के अंदर कोई भी डेटा करप्ट ना करे और सर्किटरी डैमेज ना हो। आजकल दोस्तों नॉन रिमूवेबल बैटरीज ही यूज होती हैं, इसमें जनरली BSI पिन नहीं होता है। इन बैटरीज में जनरली 3 ही टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और एक होता है टेम्परेचर सेंसर के लिए। कुछ केसेस में बैटरी इंडिकेशन पिन्स भी रहती हैं, ये स्मार्टफोन टू स्मार्टफोन वेरी कर सकता है, इसका कोई फिक्स्ड आंसर मैं आपको नहीं दे सकता कि किसमें होगा और किसमें नहीं होगा। ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है कि वो कैसा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर कैसे फीचर्स देना चाहते हैं। तो बस दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि स्मार्टफोन के बैटरीज में इतने सारे टर्मिनल्स क्यों होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल करके दबा दीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।